हेलो कैसे इस वीडियो में मैं ना आपको कोई स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ना कोई इंडिकेटर बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ जो एक ट्रेडर जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ और आप एक ट्रेडर्स हो, तो ये मैं एक कॉन्वर्सेशन बहुत रियल रखने वाला हूँ। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप इसका नाम लेते हो तो सबके दिमाग में यही आता होगा, बहुत सारा पैसा, लैम्बोर्गिनी, यू नो, दुबई की ट्रिप्स, महंगी महंगी वॉचेस, रोलेक्स, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है। बट लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिससे बहुत टाइम लग जाता है इजी मनी बनाने के लिए। लोगों को ऐसा लगता है अरे ट्रेडिंग इजी मनी है। नहीं, ट्रेडिंग ऐसा स्किल है जिसे आपको अंडरस्टैंड करते करते ही बहुत टाइम लग जाता है और इतना टफ है कि जब आप उसको अक्वायर कर लेते हो देन उसके बाद में पैसा बनाना बहुत ईजी हो जाता है। बट 90% ऑफ द लोग है ना, बस ट्रेडर का लेबल बना के अपने सर पे घूम रहे हैं। उनको ट्रेडिंग आती नहीं है। बस वो क्या 3-4 साल तक लॉस करते आ रहे, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, तो खुद को ऑब्वियसली ट्रेडर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। किसी को भी पूछो अरे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, किसी को और कोई मिलता है तो हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बट ये सब लोग कोई कंसिस्टेंट नहीं है ना, इनके पास कोई डेटा है कि अरे देखो मैंने 2 साल का डेटा बनाया या 4 साल का डेटा बनाया। तो ये चीज़ क्यों है, इसके रीजंस बहुत बहुत रियल टॉक करने वाला हूँ ये वीडियो में। रीजंस आपके सामने ही है, क्योंकि सबसे पहला तो मैं बात करूँगा कि जब ट्रेडिंग की बात आती है तो ना कोई लोग अपने ट्रेड्स को जर्नल तक नहीं करते। ठीक है, अगर मैं कोई ट्रेडर को बोल दूँ जो 2-3 साल से कर रहा है, बोल रहा है कि अरे मैं कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, अगर मैं उससे पूछूँ ना कि भाई एक काम कर तेरा बैक टेस्ट ट्रेड्स तो दिखा, उसके पास 100 ट्रेड्स भी नहीं होगी। तो गाइस आप ये गलती करते हो, जब भी आप ट्रेडिंग चालू कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि जर्नलिंग करना शुरू करो। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपको हर चीज़ें जर्नल करनी है। जर्नल इन द सेंस आपको ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती जर्नल कर दिया। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत ज़बरदस्ती हो रहा है, मैंने ट्राई किया फिर छोड़ा, फिर ट्राई किया फिर छोड़ा, फिर ट्राई किया फिर छोड़ा। ऐसे छोड़ते छोड़ते एक दिन मैं समझा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है। अगर मैं ये सब चीज़ें सही से नहीं करूँगा तो मैं ट्रेडर कभी नहीं बन पाऊँगा। मैंने सीधे से जर्नलिंग अपनी चालू की और मैंने दिमाग में ये बैठा लिया कि जर्नलिंग करने तो 2 सेकंड लगता है, राइट। कौन सा आधे घंटे तक मुझे टाइप करते रहना है, कौन सा मुझे समरी ऐसे लिखना है। आपको 2 मिनट लगेगा। बिफोर का स्क्रीनशॉट लेना है, आफ्टर का स्क्रीनशॉट लेना है और आपको पोस्ट कर देना है अपने जो भी एक मैं तो बोलूँगा कि एक्सेल शीट में बनाया करो जर्नलिंग अपनी। तो जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आजकल के ट्रेडर्स हैं ना जो बोलते हैं कि अरे हम ट्रेडिंग करते हैं, इनके पास आप पूछोगे ना, इनके पास बैक टेस्टिंग के 100 ट्रेड्स भी नहीं होनी है। ठीक है, और अगर कर भी रहेंगे तो ज़बरदस्ती कर रहे होंगे। अगर इनको पूछोगे ना कि अरे जनवरी में कितने ट्रेड्स किए थे, कितने लॉसेस थे, कितने विनिंग थे, तो ये भी नहीं बता पाएंगे प्रॉपरली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि गाइज आप जर्नलिंग करना शुरू करो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है, अगर आपको ट्रेडिंग करियर में सक्सेस पाना है तो, नहीं तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, जो जर्नल नहीं करता सोचेगा मैं जर्नल नहीं करूँगा बट मेरी स्ट्रैटेजी तो प्रॉफिट बना रही है, तो भाई कहीं ना कहीं जाके आपको वो शॉर्ट बैठने वाला है, तो आप कंसिस्टेंट कभी नहीं बन पाओगे। तो ये माइंडसेट से तो बिल्कुल नहीं। और सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि जो बोलते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, उनका रूटीन जो है ना बहुत बेकार होता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, पूरा रात भर जागते हैं। ठीक है, मंडे मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं। ठीक है, मंडे जैसे मार्केट ओपन होता है 5 बजे बाइसेल करके अकाउंट उड़ा देते हैं। अगर फंडेड अकाउंट किसी ने लिया रहेगा तो ये भी उड़ा देते हैं और फिर डिप्रेशन में सो जाएंगे। और फिर जब एक्चुअली उठना था सुबह जल्दी, मतलब लंदन सेशन सुबह 10 बजे उठ के थोड़ा प्रिपरेशन किया मार्केट का, 12 साढ़े 12 बजे लंदन सेशन में बैठे, शाम को न्यूयॉर्क सेशन में बैठे, ये चीज़ पे ये टाइम पे लोग सोए पड़े रहेंगे। तो गाइस आपको ये नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है कि मुझे कब ट्रेड करना है। ठीक है, आप कभी भी सो के उठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं अभी बैठूंगा तो मुझे सेटअप दिखना चाहिए, वैसा नहीं होता है। आप सबसे पहले तो मार्केट ओपन पे कभी नहीं बैठना रहता है। मंडे को मार्केट ओपन हुआ, आप सो जाओ आराम से 12-1-2 बजे, जितना भी लेट सोते हो सो जाओ। अगर आप बहुत ही लेट सोते हो तो उस दिन मतलब मार्केट ओपन देखो मत कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप सीधा सो जाओ, आराम से सुबह उठो, अपना जर्नलिंग बुक लेके बैठो या आप जो भी एक्सेल शीट ओपन करो, मार्केट एनालिसिस करो और जो भी आपका सेटअप बनता है आप आराम से उस पर फोकस करके सेटअप लो।
बट सुबह ही मार्केट 5 बजे जैसे ही खुला, आप सोचो कि ये सुबह खुलते मैं यहाँ पे पोजीशन बना लूँगा और सुबह उठूँगा तो प्राइस कहीं और आसमान में रहेगा या ज़मीन पे रहेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। और ये मैं हमेशा मतलब मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती की, इससे मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं कहीं से टेक्स्ट बुक से नहीं बता रहा हूँ, ये जितना भी ये सारे मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि आप भी सीखो। अगर किसी ने गलती की है, कोई अपनी गलती बता रहा है, तो उससे आपको सीखना चाहिए, क्योंकि हम सब सेम फील्ड में, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग फील्ड में हूँ, सेम फील्ड में। तो मैं भी यही करता था, सुबह सुबह उठ के बैठ रहा था, सोचता था यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा, सुबह तक तो ले बहुत प्रॉफिट होगा। बट सुबह उठते हो तो हमेशा ऐसे नहीं होता था। और तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना गाइस। एक रूटीन, एक टाइम बना लो अपना कि आप ये टाइम पे आके ट्रेड करोगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ ये है कि जब भी ट्रेडर थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट होने लगता है, उसको लगता है कि मैं तो अभी पूरी दुनिया फाड़ दूंगा, मैं कुछ भी प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो वो क्या करता है, वो लोगों से पैसे लेने लगता है। दोस्त को बोलता है भाई तू थोड़े पैसे दे, रिलेटिव्स को बोलता है तू थोड़े पैसे दे, या बैंक से लोन लेता है, तू बैंक से लोन ले लिया, चलो इंटरेस्ट पे, या कोई जो ब्याज पे पैसे देता है उससे ले लिया। अब होता क्या है ना, 2-3 ट्रेड के बाद में समझो मार्केट साइकिल ही खराब हो जाता है मार्केट का। अब उसमें तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बट तुमको क्या होता है कि मुझे तो प्रॉफिट बनाना ही है, और उसमें तुम कैपिटल समझो उड़ा दिए। अब कैपिटल उड़ा दिए, अब आपको पता है कि मार्केट कंडीशंस खराब थे, बट आपने जिससे पैसे लिए वो थोड़ी समझेंगे। गाइस ध्यान में रखना, आप सोचते रहोगे कि मेरे दोस्त से मैं पैसे लूँगा उसको समझा दूंगा, या मेरे रिलेटिव से पैसे लूँगा उसको समझा दूंगा, या किसी से भी पैसे लूँगा तो उसको मैं समझा दूंगा, तो कोई समझने नहीं वाला है। सब अपने पैसे के पीछे भागेंगे और आपको इतना डिप्रेशन हो जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतना डिप्रेशन हो जाएगा कि आप जो ट्रेडिंग चल भी रही थी ना वो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ नहीं करना कि लोगों से पैसे ले ले। दोस्त और रिलेटिव से बिल्कुल पैसे नहीं लेना, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे मेरे एक्सपीरियंस से, इनको सिर्फ प्रॉफिट्स दिखता है, ठीक है। ये सोच के नहीं दे रहे अरे मेरा भाई पैसा कमाएगा, या जो भी आपका रिलेटिव बोलेगा ये पैसे कमाएगा मैं भी कमाऊंगा, दोनों खुश रहेंगे। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे मेरा पैसा आना चाहिए, और प्रॉफिट करेगा तो और आना चाहिए। जितना प्रॉफिट आया 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 है, बट मैं लूज़ नहीं करना चाहता। अगर मैं लूज़ किया तो भाई मेरी फट रही, तो इनसे दूर रहे। या तो पहले ही बोल दो पैसे लेने से, भाई ऐसा समझ ले कि तूने मेरे को पैसे देना उड़ गए। अगर वो सेटिस्फाइड है वो आंसर से आपके, आप उनको लगता है कि हाँ भाई चल ठीक है ये गया तो गया, तो उनसे, ऐसे लोगों से पैसे लो और ट्रेड करो, ठीक है। बट जो लोग बोलेंगे ना नहीं यार देखना लॉस नहीं होना चाहिए, ये मैं एफडी तोड़ के दे रहा हूँ, ये मैं लोन लेके दे रहा हूँ, तो गाइज ये सब चीज़ें प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे, अवॉइड करना, क्योंकि तुम्हारे सर पे जो बोझ आएगा बाद में मैं बता नहीं सकता, आप झेल नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना, लोगों से पैसे लेके ट्रेड करना, ठीक है। आपके दिमाग से ये चीज़ हटा लो कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके पास स्किल है ना तो आप 10,000 रुपये को भी खड़ा कर सकते हो, 10,000 रुपये को भी 10 लाख या 5 लाख बना सकते हो, अगर आपके पास सॉलिड स्किल है तो। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको मैं 10 करोड़ भी दूंगा ना, आप उसको जीरो कर दोगे 1-2 महीने में। तो गाइज बड़ा पैसा होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन फॉरेक्स इंडस्ट्री और फॉरेक्स मार्केट। आपका कैपिटल से आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप $100 को भी खड़ा कर सकते हो अगर आपके पास स्किल है। तो ध्यान में रखना किसी से पैसे नहीं लेना, और ये सोच के पैसे मत लो कि भाई जितना बड़ा कैपिटल मैं जमा करते जाऊंगा उतना मेरे पास पैसा, जो भी मैं प्रॉफिट लूंगा बहुत बड़ा होगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना। और चौथी चीज़ आती है एज अ ट्रेडर कि आप जब भी कोई प्रॉफिट करते हो तो एकदम लाला लैंड में चले जाते हो, ठीक है। लॉस करते हो तो ऐसा हो जाता है कि अरे अभी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, जब आप प्रॉफिट करते हो तो इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि ज़बरदस्ती, कोई पूछा नहीं उनको भी बोलते रहते अरे मैं ट्रेडर हूँ मैं ट्रेडर। तो कभी भी आप अपने रिलेटिव से और अपने दोस्तों से ये सब शेयर मत करो कि मैं वो अगर आपको पूछते कि क्या करता है फुल टाइम, तो आपको ये नहीं बोलना कि मैं ट्रेडर हूँ, उनको बोलेंगे मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। जब आप उनको बोलते हो ना मैं ट्रेडर हूँ, तो वो तुमसे ना 100 सवाल करना चालू कर देंगे। वो तुमको पूछेंगे भाई फिर तेरा तो ट्रेडिंग अकाउंट बहुत बड़ा होगा, फिर तुम झूठ में और झूठ बोलेंगे हाँ $10,000 का है, $5,000 का है। फिर बोलेगा अरे भाई प्रॉफिट तो दिखा, फिर तुम डेमो अकाउंट के प्रॉफिट दिखाओगे, फिर गलती से पकड़ेगा तो तुम्हारी इज्जत का फालूदा होगा। तो गाइस ये सब चीज़ें मत करो। अगर कोई पूछता भी है कि तुम क्या करते हो, बोलो मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ऐसा नहीं मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैंने ये प्रोफॉर्म पास किया, ये सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट है।
ठीक है, अच्छी बात है, अगर हमने पास किया तो अब लो की रखो चीज़ों को, क्योंकि क्या होगा कि लो की रखोगे आप धीरे धीरे अगर आप सच में बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो वो खुद को दिखने लगेगा, मतलब सामने वाले को दिखने लगेगा कि अरे हाँ ये जो कर रहा है ये बहुत अच्छे से कर रहा है और इसे पता है कि ये ट्रेडिंग में क्या इसने कर लिया है करके। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है ना, जब आप बताते हो ना तो रिलेटिव्स आपको पूछने लगते हैं कि अरे कैसे चल रहा है। और सबसे पहली बात तो फालतू सवाल ये होता है कि हम होते हैं डे ट्रेडर, ठीक है, कल आके वो पूछ लेंगे अरे भाई क्या हुआ, रिलायंस का स्टॉक किधर पहुंच गया है, बता वहां से गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब ऐसा हो जाता है कि भाई मैं एक तो पहली बात फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, ऊपर से गोल्ड करता हूँ, ऊपर से डे ट्रेडर हूँ। आप मेरे को कल पूछ रहे हो रिलायंस का स्टॉक ऊपर चला गया है, वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कौन से लेवल तक जाएगा, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो ऐसे फालतू सवाल आपको सुनने मिलते हैं। और फिर कोई ये बोल देगा गोल्ड कहाँ तक जाएगा। मैंने बोला भाई अगर मेरे को पता होता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा कहाँ तक गिरेगा तो मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता, मैं अभी पेंट हाउस में बैठा होता बुगाटी लेके। तो गाइस ये सब फालतू सवाल बहुत आएंगे जिसके पास आपका जवाब होगा, बट आपको अंदर से ऐसा गुस्सा आएगा कि ये सब फालतू सवाल कैसे पूछ सकते, मतलब ये क्या सवाल है कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही अपनी पोजीशन बना लेता। तो एज अ डे ट्रेडर हम सिर्फ उनको बोल सकते हैं कि या एज अ ट्रेडर हम सिर्फ उनको बोल सकते हैं कि हाँ हमारा काम है डे टू डे एनालिसिस करना, जो भी मूवमेंट्स हमें समझ में आते हैं हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ उठा के पूछोगे अरे ये कितना जा रहा है, वो कितना जा रहा है, तो उसका जवाब नहीं होता है आपके पास। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो। सबसे पहले जो मैंने बताई आपको कि लोगों से पैसा नहीं लो, ठीक है, ये तो चीज़ बहुत अवॉइड करना। पैसा बिल्कुल नहीं देना लोगों से, नहीं तो क्या होगा आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी, आप सिर्फ भरते रह जाओगे और कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो यही मुझे थोड़ी बातें करनी थी आप लोगों से। होपफुली कोई लोग रिलेट करते होंगे ये सब चीज़ों से। और ट्रेडर होना हमेशा ध्यान में रखना, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा प्रॉफिट यही सब नहीं होता है। ट्रेडिंग में अगर एक बंदा एक 5,000 रुपये कमा रहा है 9 to 5 जाके, अगर वो महीने का घर पे अपने फैमिली के लिए लाख रुपए भी लेके आता है ट्रेडिंग करके, महीने का $1,000 $900 भी लेके आता है, तो वो गाइस फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो सक्सेस है। ट्रेडिंग में सक्सेस होना मतलब ये नहीं कि $20,000 $30,000 का आप पे आउट ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है गाइस। अगर एक बंदा बेचारा उसकी फैमिली बहुत गरीब है और वो 9 to 5 करके कुछ भी इधर उधर काम करके 5 से 10,000 कमाता है और वो ट्रेडिंग करके घर पे 50,000 रुपये भी लाता है ना, तो वो उसके लिए सक्सेस है, वो उसकी सक्सेस स्टोरी है गाइस। तो ध्यान में रखना ट्रेडिंग सबके लिए अलग अलग है। सबके गोल्स अलग अलग है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलता कि ट्रेडिंग से आप लोग अचीव नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें अचीव कर पाओगे, बट ये सब चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप होती है। स्टेप 1 स्टेप 2 आप सीढ़ी कैसे चढ़ते हो, ऐसा एक स्टेप 2 स्टेप ऐसा चढ़ते हो ना कि डायरेक्ट एक पैर मार दिया दूसरा उधर ऊपर ही सीधा पैर, उससे क्या होगा, फट जाएगी आपकी। रियल लाइफ में भी यही होता है, आप ये ट्राई करने जाओगे तो फट जाएगी आपकी। तो आपको ये सब चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। और ट्रेडिंग का रियल मीनिंग यही है कि जो बंदा आज 5-10 हज़ार कमा रहा है, अगर वो घर पे महीने का कंसिस्टेंटली लाख रुपए भी लेके आता है और वो खुश है, तो वो एक सच्चा ट्रेडर है गाइस, वो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर है। उसे हम बोलेंगे हाँ भाई ये सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आपको अपने नीड्स के हिसाब से ट्रेड करना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये बंदा अगर 50 लाख बना रहा है तो मैं 1 करोड़ बनाऊंगा, उससे कंपटीशन करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। आप भी पहुंचोगे वहाँ पे, टाइम लगता है थोड़ा पहुंचने के लिए। तो ट्रेडिंग एक आराम से स्टेप बाय स्टेप गेम है गाइस, आपको बेबी स्टेप्स लेते लेते आगे चलना है। कोई भी प्रोसेस को आपको फोर्स नहीं करना है। जो भी मैंने चीज़ें बताई ये बहुत रियल है। तो आप अगर कोई भी चीज़ों को फोर्स करने जाओगे ट्रेडिंग में, आप हमेशा कैसा है वो सांप सीढ़ी का जो गेम होता है, एंड में सांप काटता तो आप कितना नीचे आ जाते हो, तो बस वही होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत आगे आ गया हूँ, बट एक आपकी गलती आपको नीचे लेके आएगी। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और ये वीडियो आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।